वृंदावन के गलियारों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी है। वो गलियां जो रोज सुबह 3 बजे ही हजारों भक्तों के पदछाप और राधे राधे की गूंज से गूंज उठती थी, आज वहां एक गहरा सन्नाटा पसरा है। ये सन्नाटा किसी सामान्य कारण से नहीं, बल्कि वृंदावन के विख्यात संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर है, जिन्होंने अपनी अस्वस्थता और जीवन के निश्वर सत्य पर हाल ही में कुछ ऐसे विचार साझा किए हैं कि उनके लाखों भक्त भावुक उठे। पिछले कुछ दिनों से महाराज जी की प्रसिद्ध रात्रि पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, जिससे देश विदेश में फैले उनके अनुयायियों के बीच चिंता की एक लहर दौड़ गई। लंबे समय से अपनी दोनों किडनियों के गंभीर समस्याओं से जूझ रहे और नियमित डायलिसिस पर निर्भर महाराज जी ने जिस तरीके से जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को अपने प्रवचनों में पिरोया है, वो न केवल उनके शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शन है, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी प्रदान कर रहा है। हाल ही में आश्रम के आधिकारिक माध्यम से जारी एक भावुक वीडियो संदेश में महाराज जी ने अपने भक्तों को बताया कि उनकी सेहत को लेकर बिल्कुल भी फिक्र ना करें। उन्होंने बहुत ही शांत भाव से कहा कि चाहे वो आपस में मिले या ना मिले, बात करें या ना करें, लेकिन वो अपने सभी भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं और बिना बोले भी वे हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहेंगे। उनके इस संदेश ने भक्तों को झकझोर कर रख दिया है, विशेषकर एक प्रवचन के दौरान जब एक भक्त ने भावुकता में उनके साथ निकुंज यानी आध्यात्मिक लोक में जाने की इच्छा जताई, तो महाराज जी ने मृत्यु लोक की वास्तविकता को बहुत ही सरल तरीके से समझाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शरीर की आयु का क्रम तय है और उनका समय अब पूरा हो चुका है, इसलिए उन्हें श्री जी के पास जाना ही होगा। जब एक अन्य भक्त ने उनके बिना जीवन न रहने की व्याकुलता दिखाई, तो महाराज जी ने बहुत ही कड़ाई और स्पष्टता के साथ उन्हें सचेत किया कि ऐसा विचार करना या कोई गलत कदम उठाना आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि नर्क का रास्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीवन ईश्वर का एक अनमोल उपहार है और उसे सहजता से जीना ही सबसे बड़ी भक्ति है। उनके अस्वस्थ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है, जिसे वे अपने मौन और एकांतवास के माध्यम से भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 9 दिनों से वो गंभीर अस्वस्थ के चलते एकांतवास में है और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि ये समय उनके अपनों के लिए नहीं, बल्कि उनके भक्तों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए है। आपको बता दें कि 17 मई को जब तड़के 3 बजे हजारों श्रद्धालु हमेशा की तरह उनके दर्शन की प्रतीक्षा में सड़कों पर खड़े थे, तब उनकी पदयात्रा के न निकलने की घोषणा ने सबको स्तंभ कर दिया था। हालांकि 3 दिन पहले वो अपने गुरु के दर्शन के लिए अवश्य निकले थे, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति उनके नियमित दिनचर्या को जारी रखने में बाधा बनी हुई है। लाखों लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले महाराज जी का संदेश आज भी वही है, राधा नाम जप और भक्ति। आज जब वो खुद जीवन के इस कठिन पड़ाव पर हैं, तब उनके भक्त सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी प्रार्थनाओं में केवल यही कामना कर रहे हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो। हालांकि स्वयं महाराज जी ने जीवन के इस निश्वर सत्य को स्वीकार करते हुए अपने भक्तों को जो संयम और वैराग्य का पाठ पढ़ाया है, वो उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को दर्शाता है। वृंदावन के केली कुंज आश्रम के आसपास का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। जो जगह कभी उत्सव जैसी रौनक से भरी रहती थी, वहां अब केवल प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। महाराज जी का प्रतिदिन तड़के 3 बजे निकलना और सौभरी वन तक की उनकी 1.5 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा, जिसमें वीकेंड पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी, आज याद बनकर रह गई है। इस दौरान भक्तों की आस्था का स्तर ये है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार महाराज जी के स्वस्थ होने की पोस्ट साझा कर रहे हैं। डॉक्टरों की देखरेख और नियमित डायलिसिस के बावजूद महाराज जी जिस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन है, वो उनके धैर्य का परिचायक है। उन्होंने बार बार ये दोहराया है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो ईश्वरीय कृपा के अधीन है और भक्तों को विचलित होने के बजाय अपने नाम जप के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। महाराज जी के ये शब्द की आना तो
निकुंज ही है और शरीर की आयु का क्रम घटता बढ़ता रहता है। उनके व्यक्तित्व की उस गहराई को उजागर कर रहा है जो उन्हें एक साधारण व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने अपने शिष्यों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके बिना भी भक्तों को अपने जीवन का मार्ग नहीं भटकना है, क्योंकि असली गुरु तो भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रहता है। इस समय पूरा वृंदावन ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में बस उनके अनुयायी एक कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, जहां एक और उनके प्रति अगाध प्रेम है तो दूसरी ओर महाराज जी द्वारा सिखाया गया वैराग्य और संयम का पाठ है। आने वाले दिन क्या दिशा लेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन महाराज जी ने जिस तरीके से मृत्यु और जीवन के बीच के अंतर को इतने सहजता से समझाया है, उसने लाखों लोगों के मन में अपने जीवन को लेकर एक नई गंभीरता पैदा कर दी है। भक्त आज भी उसी आशा में है कि उनके प्रिय संत शीघ्र स्वस्थ होकर फिर से उनके बीच होंगे, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा उनके शिष्यों के लिए आज एक ढाल की तरह खड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये समझना भी आवश्यक है कि प्रेमानंद जी महाराज कभी भी अपने भक्तों को केवल दर्शन तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें स्वयं के भीतर झांकने की दृष्टि देते हैं। जब भक्त उनके साथ निकुंज जाने की जिद करते हैं तो महाराज जी का उन्हें टोकना मात्र एक शब्द नहीं बल्कि एक दर्शन है कि मृत्यु कोई पलायन नहीं बल्कि एक निश्चित समय सीमा का परिणाम है। उनके प्रवचन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने भक्ति के मार्ग को कितना व्यवहारिक बनाया है। वो बार बार ये समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है। उनके शारीरिक व्यवधियां इस बात का प्रमाण है कि वो इस नश्वर जगत के नियमों से बंधे हुए एक साधारण मनुष्य की तरह रह रहे हैं, ताकि भक्त उनसे प्रेरणा ले कि कैसे दुख और दर्द में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दौर में जब लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं, तब महाराज जी की स्थिति भक्तों के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। डायलिसिस जैसी दर्दनाक और थका देने वाली चिकित्सा प्रतिक्रिया के बीच जिस प्रकार वो बिना शिकवे शिकायत के प्रवचन देते हैं और मुस्कुराते हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके पुराने और नए वीडियो क्लिप्स में भक्त ये देख रहे हैं कि महाराज जी ने अपनी मृत्यु को कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया है। उनके ये शब्द कि जो कुछ होना था वो ईश्वर की कृपा से हो चुका है, भक्तों के लिए संकेत है कि महाराज जी अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण मान चुके हैं और अब वो केवल अपने शिष्यों के कल्याण के लिए ही इस धरा पर है। आश्रम प्रबंध और शिष्यों द्वारा समय समय पर दी जा रही अपडेट्स के बाद भी भक्तों का एक बड़ा वर्ग अभी भी इस बात को समझना चाहता है कि उनके गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ होंगे। इस उम्मीद और सच्चाई के बीच का ये संघर्ष ही वो भक्ति है जिसे महाराज जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से पोषित किया है। वो भली भांति जानते हैं कि उनके भक्त उनके शरीर से नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए गए नाम जप के प्रभाव से जुड़े हैं। इसलिए उन्होंने अपने संदेश में विशेष जोर देकर ये कहा है कि वे रहे या ना रहे, उनकी शिक्षाएं हमेशा भक्तों के साथ रहेंगी। ये एक ऐसे गुरु की पराकाष्ठा है जो अपने भक्तों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि वो कल को किसी शारीरिक वियोग में अपना मार्ग ना भटके। खैर, स्थिति कैसी भी हो, वृंदावन की वो मिट्टी आज भी उन लाखों चरणों की प्रतीक्षा में है जो हर सुबह 3 बजे महाराज जी की पदयात्रा में शामिल होते थे। ये केवल एक भीड़ नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना थी जो उस समय सन्नाटे को भक्ति की ओर से भर देती थी। महाराज जी की बीमारी ने भले ही उस यात्रा को थाम दिया हो, लेकिन भक्तों के भीतर उठने वाली प्रार्थनाओं की गति कई अधिक बढ़ गई है। आज हर भक्त के मन में ये संकल्प है कि यदि महाराज जी शरीर से विश्राम ले रहे हैं तो वो अपनी साधना को और अधिक गति देंगे। संत प्रेमानंद महाराज का ये कालखंड इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज होगा जहां एक संत ने अपने अंतिम समय को भी अपने शिष्यों को जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।